नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल स्क्रीन पर आप सभी का खुशामदीद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में, और आज यहाँ पे पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल में उर्दू अदब की दो अजीम शख्सियात अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मिर्ज़ा गालिब के शायरी और फ़िक्री खिदमात पर मबनी एक मुकाबलाबाजी यानी बैतबाजी मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल की मुख्तलिफ़ बच्चियों ने जो उनकी शायरी है, जो उनका कलाम है, उसको नहायत ही खूबसूरत और हसीन अंदाज में पेश किया। और मकसद यही है इन जैसे प्रोग्रामों का, इन सरगर्मियों का, कि जो हमारा अदब है, हमारी सकाफ़त है या ज़बान है बिलखुसूस, उसको नई नस्ल तक मुंतकिल किया जाए, उसको फ़रोग़ मिले। चलिए यहाँ इस प्रोग्राम के ज़ोमा से बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं या जो शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ फरमाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी इस हवाले से उनकी राय जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हेडमास्टर है इस स्कूल का, यासीन कादरी साहब को, और उनके साथ उनका जुमला स्टाफ जो है, जुमला उनके जितने भी कलीग्स हैं, उन सभी को, कि उन्होंने आज के दौर में जब हमें फुर्सत नहीं है, जब हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाए, उनका सिलेबस मुकम्मल किया जाए, इस तरह की एक्टिविटी की है। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, गैर नसाबी सरगर्मियाँ स्कूलों में जिस कदर भी होती है, ये बच्चों को स्कूलों में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने में मददगार साबित होती है। तो बैतबाजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इससे क्या होता है कि एक तो बच्चे का हाफिज़ा तेज़ हो जाता है, दूसरा ये कि वो लिटरेचर के साथ जुड़ जाता है, तीसरा ये कि इसमें क्रिएटिविटी, तख्लीकियत पैदा हो जाती है, तख्लीकी हुनर पैदा हो जाता है, और चौथा ये कि अपने बड़े शोरा को, बड़े लोगों को पढ़ने का इसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाती है। तो ये कोशिश जो है ये बहुत ही कारआमद साबित होगी। ये कोशिश मैंने आज देखा कि यहाँ बच्चों ने 2-2, 3-3, 400 शेर याद किए थे। सिर्फ बच्चों ने नहीं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि वो बच्चे भी जो सुन रहे थे, मैंने देखा कि उन्होंने भी ये अशार ज़बानी याद कर लिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने अंदर आज के दौर में, जबकि भरमार है सोशल मीडिया की, बच्चे मोबाइल से उठते नहीं हैं, और कुछ देर अगर इधर आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सूदमंद है। शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले ये बात है कि हमारा जो NEP 2020 है और हमारा PM श्री स्कीम जो है, उसमें जहाँ साइंसी तरक्की, साइंसी इनोवेशन, साइंस की नॉलेज, मैथमेटिक्स की नॉलेज जितनी ज़रूरी है, उतने जो हमारे फ़नूनी लतीफ़ा हैं, जिनमें आर्ट आता है, जिनमें शायरी आती है, जिनमें कार्विंग आती है, जिनमें पेंटिंग आती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह साइंस और बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स। तो हम सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक विज़न है, हमारा एक मिशन है कि जहाँ हमारी बच्चियाँ साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे जाएँ, वहाँ जो हमारे फ़नूनी लतीफ़ा हैं, पेंटिंग्स हैं, दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जो एटिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बच्चों की बढ़ाने की। तो आज का जो प्रोग्राम था, बैतबाजी का प्रोग्राम, इसमें न सिर्फ ये था कि ये लिटरेचर से इनका टेस्ट, लिटरेचर के बारे में इनका टेस्ट बढ़ जाए, बल्कि ये था कि इनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, प्रोग्रामों को मुनक़द करना ये सीख जाएँ, एटिकेट सीख जाएँ, मेहमानों का वेलकम करना सीख जाएँ। तो आपने देखा कि किस शान से इन्होंने इकबाल और गालिब के शेर पढ़े और किस शान से ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। ये हमारा एक विज़न है। हम सिर्फ यहाँ वो ड्यूटी देने नहीं आते, बल्कि एक मिशन के तहत आते हैं, एक विज़न के तहत हैं। उसी का एक हिस्सा ये भी था।